Hello students, I am Neetu from the channel Study of Home Science। बस आज का जो टॉपिक है आपका वो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट प्रोटीन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक है आपका ये शरीर निर्माणक भोज्य तत्व प्रोटीन के बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीजीटी पीजीटी होम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है प्रोटीन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम बात करेंगे आज प्रोटीन के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए, प्रोटीन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, पहले आने वाला। इस जो प्रोटीन शब्द है वो 1838 में प्रसिद्ध डच रसायनज्ञ मुल्डर ने इसको प्रस्तावित किया था, और उनका विश्वास था कि यह तत्व जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है। और प्रोटीन की रासायनिक संरचना और संगठन के बारे में बात करें गाइस, तो प्रोटीन की जो रचना है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर आदि के संयोग से होती है। तथा अगर इसके प्रोटीन की इकाई के बारे में बात करें कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड कहलाते हैं, यानी कि एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई एमिनो एसिड कहलाती है। तो बस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी कहलाती है? देखिए, प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी मोनोसेक्राइड्स। तो ऑप्शन ए अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई अमीनो एसिड कहलाती है। अमीनो एसिड की से ही मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, और जब प्रोटीन का पाचन शरीर में पूर्ण हो जाता है और छोटी आंत में जाकर तब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट मीन्स प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमीनो एसिड। ऑप्शन बी वसीय अम्ल यहाँ दिया हुआ है, तो वसीय अम्ल क्या है? वसीय अम्ल वसा और लिपिड्स, यानी कि जो वसा की सूक्ष्म इकाई है वसीय अम्ल और ग्लिसरोल, तो वसीय अम्ल वो है। और मोनोसेक्राइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है या फिर एक जटिल अकार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसका जो पाचन होता है वो शरीर में जो होता है वो 2 या 3 जगह पर इसका पाचन होता है, अलग अलग तरह से कन्वर्ट होती है, तो इसलिए इसको एक जटिल कार्बनिक यौगिक माना गया है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? वसीय अम्लों से मिलकर, या फिर ऑप्शन बी अमीनो एसिड से मिलकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है गाइस वो अमीनो एसिड से मिलकर होता है। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड से मिलकर जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनीकृत है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा। तो कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनीकृत है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोटीन नाइट्रोजनीकृत होता है। देखिए बच्चों, जिसमें जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऐसी वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनती है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाइट्रोजनीकृत कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनीकृत है, तो प्रोटीन नाइट्रोजनीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो वे किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी वसीय अम्ल और ऑप्शन सी ग्लूकोज।
तो जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, प्रोटीन का जल अपघटन होता है, तो वो टूटकर अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमीनो एसिड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। अमीनो एसिड किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए पेप्टाइड बंध, ऑप्शन बी पेप्टोन बंध, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाता है कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेप्टाइड बंध के द्वारा जो अमीनो एसिड होते हैं वो बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी आवश्यक अमीनो अम्ल है? देखिए ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन ए आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। देखिए वैसे तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 10 होते हैं, लेकिन अभी आपसे इन तीन ऑप्शंस में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या लाइसिन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन तीनों ही आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ये आपको याद करना होगा गाइस कि कौन कौन से 10 जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नवजात शिशु के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? यानी कि जो नवजात शिशु की वृद्धि में सहायक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए हिस्टिडीन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी लाइसिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिस्टिडीन जो होता है वो नवजात शिशु की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस स्रोत से प्राप्त भोज्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल विद्यमान रहते हैं? देखिए किस स्रोत से, तो ऑप्शन ए दे रखा है पशु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों में, या ऑप्शन बी वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से, या उपरोक्त में से दोनों। तो किस स्रोत से भोज्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, देखिए 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और पशु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ जैसे कि अंडा, मांस, मछली, ठीक है, इन सब में जो होता है वो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं वो सब पशु जगत से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पशु जगत से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं सभी उसमें विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 10। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका क्या रूप होता है, क्या नाम होता है? ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसिन होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो मायोसिन होती है वो मांस में पाई जाती है और एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब भोजन की प्रोटीन में शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड ठीक मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? देखिए जब भोजन की प्रोटीन यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड जब ठीक मात्रा में उपस्थित रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारी शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, तो ऐसी प्रोटीन को क्या कहते हैं? पूर्ण प्रोटीन कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन कहते हैं, या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो जिसमें सभी अमीनो एसिड ठीक मात्रा में विद्यमान होंगे उसको हम पूर्ण प्रोटीन कहेंगे, कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे उसको, ठीक है। अपूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है? जिसमें जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल जो उपस्थित नहीं होते हैं वो अपूर्ण प्रोटीन कहलाती है। और आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो एसिड जो होते हैं वो आवश्यक मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में विद्यमान होते हैं, वो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण पूछा गया है। फर्स्ट है गेहूं की ग्लाइडीन, ऑप्शन बी मक्का का जीन, ऑप्शन सी फलों का जिलेटिन। तो इन तीनों में से पूछा गया है कि आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन किसमें पाई जाती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया गाइस कि आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन क्या होती है कि जिसमें कुछ मात्रा में ही, थोड़ी सी मात्रा में ही आवश्यक अमीनो एसिड जो है उपस्थित रहते हैं वो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है गेहूं का ग्लाइडीन, उसमें जो होती है वो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मक्का का जीन और फलों का जिलेटिन जो होता है गर्ल
वो अनावश्यक रूप से जो होता है पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण होता है, यानी कि जिसमें जो है जो आवश्यक प्रोटीन होती है वो उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, अनाज में कौन सी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो अनाज है उसमें कौन सी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाई जाती है, कौन सी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिस्टिडीन, ऑप्शन बी ल्यूसीन, ऑप्शन सी लाइसीन। तो जो अनाजों में जो होती है लाइसीन, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाइसीन। अनाजों में लाइसीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टिडीन और ल्यूसीन भी गाइस आवश्यक अमीनो अम्ल है, लेकिन वो जो होते हैं अन्य खाद्य सामग्री भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे भी हिस्टिडीन के बारे में हमने बात की थी कि जो नवजात शिशु की वृद्धि के लिए जो होता है वो हिस्टिडीन आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, मक्के का जीन किस प्रकार की अमीनो अम्ल का उदाहरण होता है। मक्के में जो पाई जाने वाली जीन है, जो प्रोटीन होती है, जीन प्रोटीन होती है, वो किस प्रकार के अमीनो अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन ए आवश्यक अमीनो अम्ल का, ऑप्शन बी अनावश्यक अमीनो अम्ल का, ऑप्शन सी आंशिक अमीनो अम्ल का। तो मक्के में जो जीन पाई जाती है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होती है, यानी कि उसका कोई उसमें गुण नहीं होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल वो मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 15, दालों में कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अभी अनाज में पूछा गया था। ठीक है, अब दालों में कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मिथियोनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी थ्रियोनिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि दालों में ऐसी कौन सी अमीनो अम्ल है जो नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि दालों में ना तो मिथियोनिन पाई जाती है, ना ट्रिप्टोफैन और ना ही थ्रियोनिन। ठीक है, ये तीनों ही तरह की जो अमीनो अम्ल है जो आवश्यक होती हैं हमारे शरीर के लिए, वो लेकिन तीनों दालों में नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन को जो है अच्छा माना गया है, उच्च कोटि का माना गया है, क्योंकि पशु जगत से प्राप्त जो प्रोटीन होती है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही मात्रा में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 16, वनस्पति जगत से प्राप्त किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों में पूछा गया है, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी दालें। तो सबसे ज्यादा जो वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ है उसमें सोयाबीन में सबसे अधिक पाई जाती है, 43.2, यानी कि पर अगर 100 ग्राम प्रोटीन में 43 ग्राम के करीब जो है सोयाबीन उसमें पाई जाती है। ठीक है, 100 ग्राम सोयाबीन की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 17, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम पूछा गया है। फर्स्ट एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी ग्लोबिन। तो जो अंडे में प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा और बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि त्वचा और बालों में, देखिए त्वचा में कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए है कोलेजन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा में कोलेजन पाई जाती है और बालों में केराटिन पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि त्वचा में कोलेजन और बाल में केराटिन पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन के साथ आयरन की उपस्थिति किस प्रकार की प्रोटीन का उदाहरण होता है। देखिए गर्ल्स, जो प्रोटीन होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगर हम उसके रासायनिक संरचना के आधार पर अगर उसका हम वर्गीकरण करें तो साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम प्रोटीन का वर्गीकरण करें तो अब पूछा गया है कि ऐसी प्रोटीन जिसमें आयरन की भी उपस्थिति होती है, यानी कि एक तत्व उसमें जो है अन्य पदार्थ का होता है और एक प्रोटीन होती है। तो जो जिसके साथ किस प्रोटीन के साथ किसी अन्य तत्व की उपस्थिति होती है तो ऐसी जो प्रोटीन होती है वो
संयुक्त प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन के साथ आयरन की उपस्थिति